सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह क्यों नए वर्ष की सुबह, नए वर्ष के पहले दिन 2550 वीर संवत की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं सादा जैन। आज की पहले आपको बता दें खास बात, जय जिनेंद्र के बाद सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आज उस संवत का शुरू होता है जो हमारे देश का या वर्तमान में उपलब्ध सब कैलेंडरों में सबसे प्राचीन होता है। वीर संवत महावीर स्वामी जी के मोक्ष जाने के बाद 2550वां वीर निर्वाण संवत या महावीर निर्वाण संवत कहते आज से शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ल एकम को 2550वां। शक संवत बाद में आया, विक्रम संवत बाद में आया। अरे अंग्रेजी कैलेंडर तो आप जानते हो 2023 है, हिजरी कैलेंडर मुसलमानों को बाद में आया, मुस्लिम समाज का, सिखों का नानक कैलेंडर, यानी सब कैलेंडर बाद में आए, संवत बाद में आए। ध्यान रखिएगा, यह संस्कृति की पहचान होती है, ऐतिहासिक बातें होती हैं जो हम सबको जनमानस को पर हम बात करते हैं असली बात जिस पर बात पे आ रहे थे, कल बात की थी आपसे। देख रहे हैं आप महेश गिरी जी, भाजपा के पूर्व सांसद और हमारे क्षेत्र के पूर्वी दिल्ली से ही सांसद थे। इनको जिताने के लिए जैन समाज ने बहुत सहयोग दिया था। आज हम इस बात को कहने पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि हमने जो संतों के चरण छू रहा था, जैनों के घर में जाके हाथ जोड़ के वोट मांग रहा था, और वही जैनों के विरोध में खड़ा हो जाता है। जैन संतों को ही कहता है कि मैं इन पर अदालत में घसीटूंगा। अरे संतों के बारे में ऐसी भाषा कोई भगवा वस्त्र में संत के कपड़े पहनकर नहीं कह सकता। कोई संत भी हो, कैसा भी हो, वह कभी भी दिगंबर संतों के बारे में इस तरह की नीची शब्द कहता ही नहीं है। लोग तो कहते हैं अगर संत ने हमारे बारे में नाम नहीं ले लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। कितने संतों के पास अब गए थे और उसका कहते हैं कैसा सिला दिया आपने उसका, जिन्होंने आशीर्वाद के लिए आज भी आपके लिए क्षमा का वो रख रहे हैं, आशीर्वाद के लिए हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उसने अपने आशीर्वाद का जवाब किसी दिगंबर संत के लिए ये दिया। पर हाँ, इनकी बात करते हैं, इन्होंने इतना दबाव बनाया सत्ता पर, शासन पर, पुलिस पर कि हमारे साथ निर्दोष भाइयों के ऊपर, जो 1 अक्टूबर को थे क्या था कि हम जाकर गिरनार में जो गंदगी हो रही है उसकी सफाई स्वच्छता अभियान करेंगे, ऊपर से उतरेंगे और स्वच्छता अभियान करेंगे, लेकिन वहां पर जाकर तलवारें चला दी जाती हैं, हमले कर दिए जाते हैं, और फिर जवाब में क्या मिलता है? इनाम मिलता है। उसका इनाम यह मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इनाम यह होता है कि तुम्हें पहले बसों में रोक लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, और उसके बाद इनके दबाव के अंदर आप 7 लोगों के ऊपर FIR कर दी जाती है। समझ लो कि अगर वहां जाके नेमिनाथ जी की जय महामंत्र बोला या आपने कुछ और बोला तो समझ लो आपकी वहां पर खैर नहीं। यह दबाव की शुरुआत थी और इसके अगेंस्ट हमारा समाज चुप था। हैरानगी की बात है, आज तक हमारी किसी बड़ी कमेटी ने, चाहे वह तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, कह रही है बात कर रही हूं। मुझे तो लगता है कि अगर 17 तारीख निकल गई उसके बाद बात कर रही हूं, जैसे हमारे शिखर जी का हुआ ना, जब बड़ी कमेटी आई उन्होंने गोल चक्कर में खूब घुमाया गोलमेज के ऊपर और वहीं जाकर ठोक दिया जैन समाज को कि जहां से चले थे। पूरा का पूरा आंदोलन जिस बार चला था कि हमारे क्षेत्र को पर्यटक नहीं घोषित किया है, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या गिरनार में भी ऐसा सिला मिलेगा? अगर ऐसा मिलता है तो जिम्मेदार सभी बड़ी कमेटियों को मानना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम इसके बारे में बातचीत चल रही है और सौहार्द में कोई ना कोई निर्णय निकाल लेंगे, बात बाद में करेंगे। पर पहले हम उन 7 जो हमारे निर्दोष शाविका हैं उन पर के लिए आज तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने करे कोशिश कर रहे हैं। पत्र लिखे हमने, पत्र के जवाब में ऐसे पत्र नहीं है। जवाब में आपने क्यों उन्होंने ऐसी शिकायत करी? अरे पहले तलवार लाई थी, उनके बारे में FIR की कोशिश भी करी नहीं करी, पर इसके बारे में किसी को तो अगुवाई करनी ही थी। 5 अक्टूबर को जैन धर्म संगठन की ओर से हमने सबसे पहले इसकी अपील की शुरुआत कर दी। सीधा भुवनाथ स्टेशन को, SP को, वहां के और जिम्मेदार अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, वहां के गृह मंत्री को आदि सबको हमने इस तरह से पत्र लिखा कि तलवारें उठाई गई हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों FIR नहीं हो रही। तुरंत उसका जवाब SP कार्यालय से आता है हमारे पास कि हमने आपकी जो अर्जी है उसको हमने भुवनाथ स्टेशन को भेज दिया है उचित प्रतिक्रिया और उचित एक्शन लेने के लिए। पर उसके 26 दिन बीत जाने के बाद, जी हां, हमारे जैन समाज के भाइयों पर कार्रवाई करने में देर नहीं लगती है, जिसका घटना का असली कारण मालूम चके बगैर, और हमारे जवाब के लिए भी 160 का समन हमें 26 दिन बाद यह भेज दिया गया। आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे नाम से एक समन आ जाता है भुवनाथ स्टेशन से, हाजिर हो। फिर हमने एक अगुवाई ली उस यह जब सबको दिवाली की तैयारी कर रहे थे, जैन समाज के अंदर हृदय रो रहा था। उस दिन यानी एक दिन पहले 11 नवंबर को उसका जवाब भेज दिया
पूरे प्रमाण के साथ भुवनाथ पुलिस स्टेशन को कि देख लो, यह है जिस पर एफआईआर करनी चाहिए, जिसे गिरफ्तार करना चाहिए, जो दोषी है उसको नहीं पकड़ रहे आप। पूरे प्रमाण दिए इसके अंदर, पूरी जानकारी दी है। और फिर उसके बाद कह दिया गया जो निर्दोष थे उन पर तो तत्काल एफआईआर कर दी जाती है, और जो दोषी होते हैं उन पर क्यों नहीं। तो सबसे पहले हमने मजबूर उठाई, जिस काम को तीर्थ क्षेत्र कमेटी को करना चाहिए था और बड़ी बड़ी कमेटी को करना चाहिए था, उसके लिए इंतजार करते करते कहते हैं इंतहा हो गई तेरे इंतजार की, इसलिए हमको आगे आना पड़ा और हमने ये कहा कि इस कार्रवाई को करना पड़ा। अब देखना है कि समाज इस बारे में क्या प्रतिक्रिया करता है और लोग क्या साथ देते हैं। और हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो इस समय कह रही है हम कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं यह भी 2-3 दिन में सामने आना ही चाहिए। पावापुरी में कल बड़ा उत्सव बना। जी हाँ, 2550वां था। अफसोस तो यह होता है हमारे जैन समाज का, जैसा हमें वहाँ के बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है ना, उनके मंत्री हैं पराग जी ने बताया कि 2550वें महोत्सव में जैन 2550 भी नहीं जुड़ पाए। आप आगे का 2 हटा दो तो आपको 550 भी हम नहीं जुट पाए। आज हम अपने तीर्थ के बारे में बड़े संवेदनशील हैं। तीर्थों के अंदर हम चाहते हैं हमारे तीर्थ बचें, पर हम ऐसी कोई अगुवाई, कोई ऐसा भाव नहीं रखते कि हम अपने तीर्थ क्षेत्र में जाके, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक है 2550वां महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है, और उस पर भी हम चंद लोग कुछ सैकड़ों में पहुंच पाते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप। पावापुरी कमेटी ने मेहनत तो की थी, क्योंकि 2 दिन पहले पावापुरी महोत्सव, उसके बारे में बताएंगे, पर यहाँ पर सज धज के रोशनियों के बीच में और बीच में इस तरह से सजी हुई थी मोक्षस्थली, जैसे इंतजार कर रही थी अपने अनुयायियों का, जिन्हें हम श्रावक श्राविका हम कहते हैं। कुछ समय पहले अभी हमने वहाँ दर्शन किए थे, और फिर इन दृश्यों को आपको दिखाते हैं। कल सुबह लगभग 4:30 बजे थे, पराग जी ने बताया। पहले पालकी से आती हैं प्रतिमा जी बाहर महावीर स्वामी की अष्टधातु की, धर्मशाला मंदिर से लेकर चलते हैं, 4:30 चलते हैं और फिर जलपर मंदिर तक पहुंचते हैं। कल पर पूरा नियंत्रण जैन समाज के अंदर दिगंबर संप्रदाय का रहता है, यानी वही रखते हैं, प्रतिमा लाते हैं और चरणों के पीछे फिर पालकी से बाहर लाकर रथ में सवार होती है। रथ में सवार करके फिर जल मंदिर के गेट पर पालकी में आती है और पालकी से अंदर जाती है, और तुरंत चरणों के पीछे उसे स्थापित कर दिया जाता है। जब वहाँ रहता है आगे चरण होते हैं, और कहते हैं उषा काल, यानी जैसे ही ललिमा दिखाई देती है, लालिमा सूर्य की, तुरंत ही वहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। हाँ, इस बार छत्र तेज नहीं घूमा था। पराग ने बताया छत्र हिला थोड़ी देर, और ये बात जरूर थी, जैसे हर साल होता है। और फिर उसके बाद निर्वाण लाडू के बाद फिर अभिषेक की क्रिया, प्रथम द्वितीय तृतीय की बोली के बाद अभिषेक किया जाता है प्रतिमा का, और उसके बाद बाकी लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। यह सब काम बड़ा फटाफट किया जाता है, और कहते हैं आधा घंटे में ही फिर वहाँ से प्रतिमा लेकर पालकी से लेकर रथ में विराजमान कर दी जाती है, और फिर लगभग 4:45 से लेकर बढ़कर 5:15 तक वह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कहते हैं अंतिम दिव्य देशना तीर्थंकर महावीर स्वामी की करी थी, जहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाए थे, कहते हैं धान्य तेरस के दिन। और फिर अब वहाँ पहुँचती है जहाँ पर चतुर्मुखी विराजमान महावीर स्वामी के समोषण की प्रतिमा विराजित है। अंतिम समोषण स्थली में जाकर वहाँ इस चतुर्मुखी प्रतिमा की भी और उस प्रतिमा की भी अभिषेक करते हैं, निवान लाडू चढ़ाते हैं, और फिर यहाँ से वापस ही चलनी शुरुआत होती है, वापस धर्मशाला के लिए वापस पहुँचते हैं। यहाँ पर भी यानी तीसरी बार उस प्रतिमा का अभिषेक होता है, और फिर यहाँ पे आके मूल महावीर स्वामी के अभिषेक होता है, और इन कार्यों करने में लगभग 7:45 बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबके लिए नाश्ता होता है, और नाश्ते के बाद 1 2 3 नहीं 9 2 11 10 बजे तक पावापुरी उसी तरह सुनसान हो जाती है जैसी रोज दिखती है। बस 50-60 लोग आते हैं दर्शन करने के लिए सुबह, और यहाँ रुकता कोई भी नहीं है, यानी शाम तक के लिए समय के लिए भी कोई नहीं रुकता है। हाँ, कार्यक्रम कल शाम को गुड़ावा में हुआ। किनका? गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान के रूप में जब प्राप्ति हुई उस महोत्सव का। पर हाँ, यहाँ पर जो है श्वेतांबर समाज आज मना रहा है, उसने आज मनाएंगे। और फिर कहते हैं वो चरणों पर पुजारी अभिषेक करता है, और अभिषेक के बाकी जो श्रावक लोग आते हैं वो चंदन लेपन करते हैं चरणों के ऊपर। इस तरीके से वहाँ कार्यक्रम होता है। यानी वहाँ पर गौतम गणधर सिंह के केवल ज्ञान के बाद श्वेतांबर भाई जो करते हैं मोक्ष के रणक, वह अगले दिन मनाते हैं। यह उनकी परंपरा है खैर। और अब उससे पहले 2 दिन
बिहार सरकार ने पिछले 7 सालों की तरह पावापुरी महोत्सव का आयोजन किया। इसमें भी गायक अन्य कलाकार तो जैन होते हैं, पर सामने श्रोता के रूप में 10-20 भी बाहर से हमारे श्रावक यहाँ जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ स्थानीय लोग जो आसपास के होते हैं, बस वही होते हैं। बाकी सारे जैनेतर समाज के लोग इसको बड़े ध्यान से इसमें भाग लेते हैं। मंगलाचरण शुरुआत होती है और मुख्यमंत्री नीतीश जी के संसदीय नालंदा और वही इसका उद्घाटन करते हैं। और फिर मंगला शुरू होता है। इस बार क्या होता है पता है? उस गीत से, मुझे पावापुरी जाना है, मुझे जल मंदिर जाना है, मुझे जल मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाना है। इस मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। स्थानीय सांसद धर्मशाला मंदिर है, वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। ये चित्र उसके देख रहे हैं आप। और फिर वो साफ बताते हैं कि वर्तमान में परस्परो जीवा नाम जियो और जीने दो, जो अहिंसा और शाकाहार के संदेश है महावीर स्वामी जी के, वह आज भी उससे ज़्यादा जरूरत पड़ती है जो उस समय थे। अगर उनको मान ले तो वर्ष के अंदर हिंसा, युद्ध, आतंकवाद एकदम खत्म हो सकता है। और ये देखिएगा, रेत से बनाई गई, रेत कलाकार है ना मधुरेंद्र जी, उन्होंने ये महावीर स्वामी की कृति वहाँ रेत से बनाई। 1 ट्रक रेत लगा था और इसने सबका दिल जीत था। मुख्यमंत्री भी कुछ देर रहकर यहाँ टकटकी लगाकर इसको देख रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महावीर स्वामी जी के 2550वें इस मोक्ष कल्याण के अवसर पर इस प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन किया। यह आप देख रहे हैं। अब आपको लाल मंदिर की रोशनी दिखा दें। गजब की रोशनी है, आज भी देख सकते हैं आप। लाल मंदिर, यह नाम है श्री अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन लाल मंदिर। आचार्य श्री अतिवीर जी महामुनि राज के सानिध्य में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यह 2550वां महावीर स्वामी जी का 24वें तीर्थंकर का निर्वाण महोत्सव है जो मना रहे थे। और अब आगामी 7 जनवरी को 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ स्वामी का, उनका जन्म और तप कल्याण 29वां 2900, और उसकी शुरुआत लाल मंदिर से हो रही है, जिसके कि आप ये रोशनी देखा करतब देख रहे हैं। बड़े बड़े पुरस्कार भी हैं। 1008 महामस्तका कलश का भी पहली बार, जो मूल प्रतिमा है 400 साल ज़्यादा, पहली बार उसका महामस्तकाभिषेक भी होगा। और बहुत कुछ जो कलश करेंगे उन सबको कलश दिए जा रहे हैं चांदी के। यही नहीं, और कुछ खास बातें भी हैं। अरे आने वालों के लिए स्कूटी जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों की भी योजना है। साथ में रुपेश जैन जी के गायक बनी हुई है और बहुत कुछ कार्यक्रम है। याद रखिए, तारीख आज नोट कर लिए 7 जनवरी, जिसके बारे में फिर बताते रहेंगे। और हाँ, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी की मंगल प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता शुरू हुई है। उनके सानिध्य में ये शुरू की गई है, जो आप देख रहे हैं। आप इनमें से देख रहे हैं पर 5 टॉपिक दिए गए हैं। इन 5 में से किसी भी टॉपिक पर आपको 2 पृष्ठ का टंकन करा हुआ, साफ लिखा हुआ, यानी लगभग 1000 शब्दों का आपको अपना आलेख या निबंध लिखना है। मौलिक पुरस्कार रखे गए हैं, यानी 5 टॉपिक के लिए एक एक प्रथम पुरस्कार 5100 का, दूसरा 3100 का है, और इस तरह तीसरा पुरस्कार 55 सांत्वना पुरस्कार भी हैं। यानी महावीर स्वामी वर्तमान में किस तरह सिद्धांत उनके जरूरी हैं, क्या आवश्यक है, इस तरह के मौलिक सिद्धांत 5 है। सभी के लिए पुरस्कारों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सबको चैनल महालक्ष्मी ई-डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान करेगी। हाँ, इसकी अंतिम तिथि देख रहे हैं आप, ये 31 जनवरी 2024 तक है। और उम्मीद है जो महावीर स्वामी का जन्म लगाएगा तब तक इनकी घोषणा भी होगी। शायद हो संकलन भी मिल जाए आपको। और किस पर भेजना है, ये नंबर आप देख रहे हैं, संपर्क करिएगा और ज़्यादा विवरण के लिए। ओ बांटें खुशियों के पल, 11 से 13 नवंबर भिंडर में आचार्य श्री सुनील सगड़ी महामुनि राज की पावन प्रेरणा से आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन है, पर उन्होंने 11, 12, 13 को यहाँ पर बच्चों के अंदर और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए, सबके लिए निर्वाण लाडू चढ़वाने के बाद सबको लाडू वितरित किए गए। और साथ में जो कमज़ोर वर्ग है उनको आर्थिक देते हुए राशन की भी व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम होते हैं जो वास्तव में अपने तीर्थंकरों के कल्याणक बनाने में सौहार्द उत्पन्न करते हैं। और वास्तव में यही प्रमुख संदेश होता है कि जो कमज़ोर होते हैं उनको भी साथ उठाने का प्रयास करें। उनको भी मालूम चले जन्माष्टमी में कि आज का दिन कौन सा है। और यही प्रेरणा थी आचार्य श्री सुनील सागर जी। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने 5 दिन का यह कार्यक्रम बताया था। 4 दिन सुन चुके हैं, अब 5वां दिन कौन सा है। अब ये नहीं, एक संडे छोड़ दीजिए आप 19 का, अगले संडे 26 नवंबर का हम सबको आना है आईपी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ITO पर पहुंचना है। पहले उससे पहले ना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा आधार कार्ड के साथ, जो हर जगह फॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया में, उसको भर दीजिए आधार के साथ,
क्योंकि उसी से आपकी पुष्टि हो पाएगी, क्योंकि वहाँ एंट्री पास से हो पाएगी। सुबह 10 बजे पहुँचना है 2550। कहते हैं पार्ट 2 13 नवंबर हमने मनाया मंदिर तीर्थ पर, और अब पार्ट 2 के अंदर सब मिलके बनाएंगे आईपी स्टूडियो इंडोर स्टेडियम में। 108 से ज़्यादा संत होंगे उसके अंदर, श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय सब मिलकर बनाएंगे। आपको भी आना है, सबको लेकर आना है। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।